चला वही में निकाल के हो जे तने अंता के दी चाचा वही पर हो जाता आका है ने हे बगल आवा काला पेंट का हे बगल आवा नीचे से ला पहला का है ना माले देत ले तुम्हें रहबे ठीक है ना हो गई हटते चली गई एगो हमरो दे दिया शान बाबू हां दे दे हेने से बढ़िया आई हेने से बे दुनिया से चल बगल में नमस्कार अरे रुकिए ना काहे दी ना रहे दी मेरा ठीक बना आई चल बट हेते तन हट जा बाबू त्यांचं माईक पण करा उडा बंटी बोल गायत्री प्रेस का बोला है नवाज जी तो फोटो ले ले है ना से जी फिर व्हाट्सएप पर भेजें। नमस्कार, आप देख रहे हैं TN लाइव और मैं हूँ आपके साथ मंटू ओझा। अभी हम मौजूद हैं सिवान जिले के गांधी मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास और यहाँ पे कुछ भाजपा के लोग यहाँ पर उनके प्रतिमा पर जन्मदिन के अवसर पर माल्यार्पण करने के लिए आए हुए हैं और आइए हम उनसे कुछ जानते हैं कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। आप पे कैमरा मैन से जरा इधर आए। अभी हमारे साथ मौजूद व्यास देव प्रसाद विधायक सदर विधायक, अभी उनसे कुछ आइए हम बात करते हैं। एक मिनट रुकिए, ये बताइए अभी आप यहाँ पर मौजूद है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के पास उनके जन्मदिन के अवसर पर माल्यार्पण करके यहाँ पे किए हैं कि इस पर क्या करें। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। इनका नाम था मोहन चंद, है ना, गांधी। गांधी उनके परिवार का टाइटल था, तो मोहनचंद गांधी इनके परिवार नाम था और इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। दक्षिण भारत में यह नियम है कि पिता के नाम के साथ जुड़ जाता है पुत्र का नाम। तो पुत्र का नाम मोहनदास था, बाद में वो जुट करके हो गया करमचंद गांधी। अब इनका नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी और उनके कामों के आधार पर इनका नाम बदलता रहा। राष्ट्रपिता हो गया, महात्मा हो गया, ये सब चीज़ उनके कर्म के आधार पर हुआ। उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई। कहा गया भी जाता है कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, बिना खटक बिना ढाल देश को स्वतंत्र कर दिया। चलिए आपने देखा कि अभी मैंने बात किया सिवान के जो पूर्व विधायक थे देव प्रसाद, अभी मैंने उनसे बात किया और भी यहाँ पर कुछ भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और आइए मुझसे कुछ बात करते हैं। यहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय पांडे यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर कैमरा मैन से कहा कि जरा इन लोगों को तो दिखाएं किस तरीके से भाजपा के जो भी मतलब सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर ये लोग माल्यार्पण किए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग महात्मा गांधी का महात्मा गांधी ये लोग नारा लगा रहे हैं इस तरीके से। अभी हम आइए इनसे बात करते हैं जो भाजपा के जिला संजय जी पांडे और उन्होंने क्या कुछ कहते हैं। जी बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको। अभी अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर अपने माल्यार्पण किए, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और हम लोग उनके जन्मदिन को मना रहे हैं और सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि सब लोग खादी पहने, खादी अपनाएं और महात्मा गांधी के प्रति थैली श्रद्धांजलि होगी कि हम लोग खादी को अपनाएं, स्वदेशी को अपनाएं। यही कहते हुए मैं महात्मा गांधी के प्रति थैली श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
अभी हमारे साथ भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैप्पी यादव मौजूद है, उनसे भी हम कुछ बात करते हैं। जी, अभी अपने माल्यार्पण किए महात्मा गांधी के प्रतिमा पर, इस पर क्या कहेंगे? गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता फूल श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अहिंसा के पद चिन्हों पर युवा चलें और अपने आसपास जो गांधी जी की सोच थी कि स्वच्छ भारत बने, स्वस्थ भारत बने, उसमें आसपास के मोहल्ले में अपना स्वच्छता अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर भी रहे हैं और लोगों को संदेश भी दे रहे हैं कि 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा ही परमो धर्म के पद चिन्हों पर चलकर युवा अहिंसा के मार्ग पर अपना पहचान बनाए। अभी आप अपने जिस तरीके से माल्यार्पण किए, इस तरीके से जो भी आपके सिवान जिला के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता आज गांधी जी के जयंती के अवसर पर कहीं ना कहीं अपने मंडल में, पंचायत में माल्यार्पण कर रहे हैं और धूमधाम से उनकी जयंती मना रहे हैं। अपना परिचय बताएं। चंद्र विजय प्रकाश यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सिवान। अभी हमारे साथ अभी कुछ लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा? कुंदन कुमार। अभी आप यहाँ पे माल्यार्पण किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर, क्या कहेंगे? आज भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज जन्म उत्सव है। आज उनका हम पूरा देश आज उनका 191वीं जयंती मना रहा है और महात्मा गांधी से मूलतः हमको अहिंसा का जो पाठ उन्होंने पूरे विश्व में दिया था, जिससे अहिंसा के द्वारा कैसे एक समाज को जागृत करके और भारत को स्वतंत्रता महात्मा गांधी ने दिलाया था, उससे हमको पूरे राष्ट्र क्या पूरा विश्व उनके अहिंसा परमो धर्म का जो उनका सिद्धांत था, उस सिद्धांत के माध्यम से पूरा विश्व आज भी महात्मा गांधी जी को याद करता है। और हम लोग जो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में पूरे देश के नौजवानों को, किसानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को जो उन्होंने शिक्षा दी और एक इकलौता जो आज मानवता के प्रति पूरे देश को एक मुट्ठी में बांध के और पूरे देश के सामने, अंग्रेजों के सामने जो उन्होंने किया, पूरा विश्व और खास करके पूरा देश कृतज्ञ है। आने वाली पीढ़ियां भी महात्मा गांधी जी को याद करेंगी। हम युवाओं से खास करके आह्वान करते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में उनके अच्छे विचार जो देश हित में हैं उनको अपनाएं और अपने आने वाली पीढ़ी को नमन करें। और साथ ही साथ आज भारत के स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, जिसके माध्यम से किसानों को और हमारे जवानों को जो देशभक्ति की प्रेरणा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दी थी और जवानों और किसानों के साथ मिलके देश को उन्होंने विकसित किया था। इसको और किसानों को खास करके जो आत्मनिर्भर भारत, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मूल मंत्र है, आत्मनिर्भर भारत की नींव अगर सही में किया जाए तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री आदरणीय श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही पूरे देश को के साथ साथ पूरे विश्व को मिला था। क्या आजकल के जो महात्मा गांधी को जो दिखाए गए रास्ते थे, क्या आजकल के युवा पूरा कर पाएंगे? युवाओं में खास करके युवाओं में पूरा क्यों नहीं करेंगे? पूरा करना उनको, अगर वो उनके विचारों को अगर वो आत्मसात करते हैं तो उनका खुद का भला होगा। उनको उनकी जीवनी से सीख जो मिलेगी, उस सीख के द्वारा वो अपने खुद के जीवन में आगे बढ़ेंगे। हम किसी महापुरुष को याद करते हैं, सिर्फ याद ही नहीं करते हैं, अगर हम उनको याद कर रहे हैं तो उससे अपनी जीवनी के बारे में भी हम अपने को एक बनाते हैं कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम किसी का जीवनी एक्सेप्ट करते हैं तो हम खुद का अपने लिए भी तो काम करते हैं। इसलिए युवाओं से खास करके ये हम लोग का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तो खास फोकस रहता है युवाओं पे, क्योंकि विश्व में
युवा सबसे ज़्यादा भारत में है। अभी युवा का जनसंख्या अगर देखेंगे तो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत का है। इसलिए खास करके युवाओं से ये आह्वान है, और खास करके आपके सामने अभी युवा 7 बजे सुबह से आके महात्मा गांधी जी के चरणों में अपना पुष्प अर्पित कर रहे हैं। तो इसलिए खास करके युवा इसको आत्मसात करें और भारत का जो गौरवमयी इतिहास है उसको लेके आगे बढ़े। आपने देखा कि ये थे कुंदन तिवारी जो कि भाजपा के एक सदस्य हैं, और भी कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आइए, आपका क्या नाम पड़ेगा? नगर महामंत्री नवल कैलाश बिहारी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी? महात्मा गांधी एक विचार है। आज विश्व जो है हर जगह अशांति के माहौल में जी रहा है, आतंक के माहौल में जी रहा है। इसका एकमात्र साधन है अहिंसा के माध्यम से, बातचीत के द्वारा, है ना, किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। महात्मा गांधी ने यही संदेश दिया, इसी को सारा विश्व मानता है, और इसलिए महात्मा गांधी को सारे विश्व में हर जगह पर आदर से उनकी स्टैचू है और सभी लोग उनका आदर करते हैं। हम युवाओं को ये संदेश है और कि कभी भी हथियार के बल पर शांति नहीं हो सकता है ना। जब भी हमें शांति मिलेगी तो बातचीत के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, ये सिद्ध किया है उन्होंने। इसलिए उन्हें युग पुरुष महात्मा गांधी के नाम से, हम बापू के नाम से जाने। आपने अभी जो भी मतलब सभी लोग भाजपा के सदस्य हैं, आपने देखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा ATN लाइव पर, आपने खुद सुन लिया। ATN लाइव के लिए सिवान से मंटू ओझा की रिपोर्ट।